हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह से ही हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और इधर हम आ गए हैं अपनी कच्ची रसोई में। तो यहाँ पर हमारी बन रही है चाय। जैसे कि आप सभी को पता ही है, हमारी गैस ख़त्म हो चुकी है, तो इसी वजह से चाय से ही शुरुआत हो जाती है कच्ची रसोई में। तो चाय सबको पिला देते हैं, उसके बाद में हम बनाएंगे आज बंद गोभी की सब्जी। तो बंद गोभी को काट लेते हैं और गिलास से ही काट लेंगे, क्योंकि गिलास से बहुत जल्दी से ही कट जाती है। वैसे अगर चाकू से काटो तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और कढ़ाई में ही काट रहे हैं इसको। बंद गोभी को हमने अच्छे से धुल लिया था, तो अब धुलना भी नहीं पड़ेगा। तो अच्छे से काट लेते हैं और उसके बाद में ही चाय पियेंगे। पहले हमने कहा कि सब्जी को रख देते हैं उबलने के लिए, तब तक हम चाय पियेंगे। तब तक हमारी जो सब्जी हम उबलने के लिए रखेंगे तो वो उबल जाएगी। और आरोही के पापा को हमने चाय दे दी है, तो ये भी आज तापने लगे थे, क्योंकि अब इन दिनों में सुबह के टाइम थोड़ी सी ठंडी बढ़ गई है। तो ये यहाँ पर बैठ के, और पापा, आरोही और बुआ वहाँ पर पीछे वाले घर में है, तो वहीं पर उन लोगों को हमने चाय दे दी थी। और इधर हमारी सब्जी देखो उबल चुकी है। तो हमने हल्दी मिर्चा भी पीस लिया था, हल्दी मिर्चा इसमें मिक्स कर दिया है, अच्छे से मिला दिया है। तो हल्दी डाली है, मिर्च डाली है, अभी कुछ नहीं और डाला है, सिर्फ हल्दी मिर्च ही डाली है। तो ऊपर से हम हरा धनिया डाल देंगे और लहसुन से छौंका लगा देंगे। और बाकी के मसाले इसमें नहीं डालेंगे, बस थोड़े ही मसाले डालेंगे। थोड़े ही मसालों में ये वाली सब्ज़ी, जो बंद गोभी की सब्ज़ी होती है, आलू के साथ में बनाओ तो बहुत ही अच्छी लगती है। और हमारे यहाँ आलू के साथ में ही बनाई जाती है, तो उसी तरीके से हम बनाते हैं। और ज़्यादातर उबाल कर ही बनाते हैं। वैसे खड़ी भी बना सकते हैं, खड़ी वाली भी बहुत अच्छी बनती है, वो भी हमने एक दो बार बनाई है। और ज़्यादातर तो हम उबाल कर ही बनाते हैं। उबाल लेते हैं पहले और बिल्कुल सूखी सूखी सी भुंजिया टाइप में बना लेते हैं, और फिर लहसुन से छौंक देते हैं। तो बहुत ही अच्छे से बनकर हमारी सब्ज़ी तैयार होती है। तो सब्ज़ी को हमने छौंक दिया है और अच्छे से इसको मिला लेते हैं। और रोटियां भी हम सेकेंगे, तो रोटियों के लिए हमने आटा भी तैयार करके रख लिया है। और सारी रोटियां हम मोटी वाली सेकेंगे, क्योंकि जो ये बंद गोभी की सब्ज़ी होती है और सूखी वाली बनाओ तो जो मोटी रोटियां होती हैं उनके साथ में बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही टेस्टी भी लगती हैं रोटियां भी। जो मोटी वाली हम लोग बनाते हैं गांव में, पानी वाली रोटियां बनाते हैं और चूल्हे पर ही सेकते हैं, तो बहुत ही अच्छी लगती हैं रोटियां खाने में। जो पतली वाली रोटी बनाते हैं उससे भी अच्छी लगती है मोटी वाली रोटी। तो ज़्यादातर तो हम मोटी वाली रोटी ही बनाते हैं, क्योंकि खाने में अच्छी लगती है मोटी रोटी। तो इसी वजह से हम मोटी ही रोटी बना लेते हैं सारी। और जब रसा वाली सब्ज़ी बनाते हैं तभी पतली वाली रोटी बनाते हैं, नहीं तो सूखी सब्ज़ी के साथ में मोटी वाली रोटी ही बनाते हैं। और इधर रोटियां भी हमने बनाना शुरू कर दिया है। तो थोड़ी सी रोटियां हमारी बन भी गई हैं, थोड़ी सी बाकी रह गई हैं, तो इनको भी बना लेते हैं। और इधर पीछे हमारे रखे हुए हैं आरोही के बर्तन। आरोही भी यहाँ पर खाना बना रही थी, क्योंकि हमारे साथ में वो भी लगी रहती है। तो आरोही के लिए हमने बहुत सारे बर्तन खरीद दिए हैं मेले से, तो वही अपने लेकर बैठ जाती है और यहीं पर बैठ जाती है। कहती है कि मम्मा हम रसोई में ही बनाएंगे, हम भी तुम्हारे साथ में। तो रोटी ले लेती है जो पकी हुई होती है, जो हम बनाते हैं, तो सारे बर्तनों में अपने रख लेती है। तो वही खाती रहती है और बनाती रहती है। तो हमने उसके बर्तन भी अच्छे से धुल दिए थे। हमने कहा कि अब रखो, तो अच्छे से हमने बर्तन जब लाए थे तभी हमने धुल दिए थे। तो उन्हीं में रख लेती है अपनी रोटियां और बस बनाती रहती है, उन्हीं से खेलती रहती है। और इधर हमारी देखो रोटियां बन चुकी हैं इतनी सारी, और बहुत ही अच्छे से हमारी रोटी बनी हुई है। तो थोड़ी सी रह गई हैं, एक दो रोटी रह गई हैं बाकी सेकने के लिए। तो इस तरीके से हम चूल्हे में रोटी को सेकते हैं और बराबर से पलटते रहते हैं और इसको रोटी को चलाते रहते हैं। तो अच्छे से आग में हमारी रोटी सिक जाती है। और बिल्कुल भी ये जो हमारी राख होती है, जो लकड़ी कंडा हम जलाते हैं, वो भी नहीं लगती है, क्योंकि हम अच्छे से यहाँ से राख को साफ़ कर लेते हैं चूल्हे से। तो बिल्कुल भी नहीं इसमें चपकती है और बहुत ही अच्छे से हमारी रोटी भी बनकर तैयार हो जाती हैं। और वहाँ रसोई का हमारा सारा काम हो गया था, खाने पीने का। उसके बाद में आप सभी को दिखाते हैं कि कल हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया है। तो ये नुकसान किया है हमारे यहाँ बंदरों ने। तो देखो हमारा सूटर भी इन्होंने फाड़ दिया है, जो कि हम मेला को पहन कर गए थे, तो उसके बाद में हमने धुल दिया था और हमने छत पर सुखा दिए। तो इसी गलती की वजह से हम छत पर नहीं हमको सुखाना चाहिए था। और उस दिन वाले दिन हमने साड़ियाँ अपनी धुली थी, तो हमने बगिया में डाल दी थी, तो अच्छे से हमारी सूख गई थी। और वहाँ पर बंदर भी नहीं आए थे, लेकिन यहाँ पर आज हमारी साड़ी को बंदर ने फाड़ दिया और छत पर डाल दिया। उसके बाद में हम एक दो बार देखने के लिए गए भी थे, लेकिन तब कुछ नहीं था। हमारी साड़ी अच्छे से सूख रही थी, तो सूखी नहीं थी, तो इसी वजह से हमने उतारी भी नहीं। लेकिन उसके बाद में फिर जब हम बाद में गए तो हमारी साड़ी नीचे छत पर गिरी हुई पड़ी थी और सारी साड़ी ख़राब कर दी बंदरों ने फाड़ नोच कर।
तो जो हमारा पल्ला था, मेन चीज़ जो पल्ला होता है वही वहाँ से फाड़ा है। और फिर उसके बाद में बुआ को भी दिखाया हमने, बुआ ने भी जान लिया था और आरोही के पापा ने भी। तो सारे लोगों ने एक दो बातें भी हमको सुनाई कि तुमको ये नहीं है, वो नहीं है, अकल नहीं है सुखाने के लिए कि छत पर डाल देती हो, उसके बाद में ध्यान ही नहीं रखती हो। तो बहुत ही बुरा भी लगा और हमको अपने अंदर से वैसे भी बहुत ही दुख हुआ जब हमारी साड़ी को बंदर ने फाड़ दिया। तो इतनी जल्दी से कपड़े भी लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यह साड़ी हमको अच्छी भी लग रही थी, अच्छी डिजाइन की थी और कलर भी अच्छा था, तो बहुत ही प्यारी साड़ी लग रही थी। तो बंदर ने सारी साड़ी बेकार कर दी, तो बहुत ही बुरा लगा। और उसके बाद में देखो हम सिलने के लिए बैठ गए हैं मशीन पर, तो बिल्कुल भी हमको अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने कहा चलो हम इसको बना लेते हैं, तो घर में पहनने के लिए हो जाएगी, तो हम घर में ही पहन डालेंगे इस वाली साड़ी को। वही हम इसको सिल रहे हैं। और यहाँ पर का बंदर ने कपड़ा भी गायब कर दिया था, तो हमने थोड़ा सा कपड़ा नीचे से लगा दिया है और अखबार थोड़ा सा लगा दिया था। तो हमने कहा चलो कपड़ा जहाँ पर का गायब है वहाँ पर हम रफू कर देंगे तो अच्छे से बन जाएगी साड़ी। लेकिन थोड़े बहुत सिमटे पड़ गए थे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि घर में पहनने के लिए कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है। और हमारी ये तो न्यू साड़ी थी, तो ऐसे हम किसी चीज़ में यूज भी नहीं कर सकते हैं और फेंक भी नहीं सकते हैं। तो हमने कहा चलो हम घर पर पहन डालेंगे इसको। और इधर हम ये मेले से लाए थे पाटा, तो बहुत सारी सिस्टरों ने हमसे बोला भी है कि दीदी एक पाटा ले लो, वो वाला पाटा नहीं अच्छा लग रहा है। तो हम जब से यहाँ पर आए तब से सारे पाटे हमको लंबे वाले ही मिले, गोल वाले यहाँ पर थे ही नहीं। तो हमने ख़रीद लिया है गोल वाला पाटा और ये हम मेले से ही लेकर आए हैं। तो मेले में बहुत सारे पाटे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा हम लें। तो जो भैया बेच रहे थे उन्हीं से हमने बोल दिया कि आप ही बता दो कि कौन सा हम लें, कौन सा अच्छा निकलेगा क्वालिटी का, कौन सा नहीं। तो बहुत सारे थे, सस्ते वाले भी थे, महंगे वाले भी थे। तो हमने ये थोड़ा सा महंगा वाला ही लिया, हमने कहा ख़राब ना हो जल्दी से। तो उन भैया ने अपने हिसाब से ही दिया कि ये वाला ले लो। तो हमने कहा चलो ठीक है, आपको जैसे जानकारी है कि कौन सा अच्छा निकलेगा कौन सा नहीं। और इन चीज़ों में हमको इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमने कभी भी पाटे आटे नहीं खरीदे हैं। जब भी खरीदे हैं तो बुआ ही लेकर आती हैं, बेलन एलन खरीद कर लाई हैं पिछली बार, तो बुआ ही लेकर आई हैं। वैसे पाटे तो नहीं इतने ज़्यादा खरीदे हैं, क्योंकि पाटे घर में ही बनवा लेते हैं, तो वही वाले यूज कर लेते हैं। तो हमने कहा चलो अच्छा निकले, तो हमने यही वाला गोल वाला ख़रीद लिया है। और वैसे सारे लोगों ने तो अच्छा ही बताया है कि हाँ अच्छा है, और आप सभी भी बताना कि कैसा है। तो इधर हम आ गए थे अपने पीछे वाले घर में, तो आज हमने बाल भी धुल लिए थे, थोड़ी बहुत धूप भी निकल आई थी, इतनी ज़्यादा नहीं निकली है। तो हमने कहा चलो पीछे वाले घर में चलते हैं, वहीं पर बाल खींच लेंगे और वहीं पर अच्छे से सूख भी जाएंगे, क्योंकि घर में तो धूप बिल्कुल भी लगती नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत लग जाती है, तो बाल भी सूख जाएंगे। और इधर हमारे कपड़े भी सूख रहे हैं, जो बंदर ने फाड़ दिए थे वो भी हमने दोबारा से धुलकर डाल दिए हैं, अच्छे से सूख जाएंगे। और आरोही के भी कुछ कपड़े थे वो भी हमने धुले हैं। तो एक दिन के लिए अगर कहीं चले जाओ या कपड़े ना धुल पाओ तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और उसके बाद में थोड़ी देर के लिए हम धूप में बैठे थे, तो थोड़े बहुत हमारे बाल सूख गए थे और फिर से हम लेकर आ गए थे कपड़े। तो हम नहाए हुए थे, वो भी हमारे भी कपड़े थे और आरोही के पापा के सबके कपड़े थे। तो हमने कहा चलो इनको भी धुलकर डाल देते हैं। वैसे भी धूप बहुत ही कम ही निकलती है, हमने कहा थोड़ी बहुत निकल आई है तो सूख जाएंगे, आज नहीं सूख पाएंगे तो थोड़े बहुत कल सूख जाएंगे, तो धुलकर डाल देते हैं। तो हमने कहा चलो धुल देते हैं। और इधर आरोही भी हमारे साथ में ही आई है, क्योंकि अकेले भी यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। तो सारे लोग कपड़े वपड़े धुलकर चले गए थे, तो आरोही को हम लेकर ही आए थे। हमने कहा चलो आरोही साथ में चलो, तो वहाँ पर हम कपड़े धुल लेंगे, तुम तब तक खेल लेना। तो आरोही इधर अपना खेल बना रही हैं और हम इधर अपने कपड़े धुल रहे हैं। तो सारे कपड़े धुलने में काफ़ी टाइम लग गया था, और सारे कपड़े हाथ से धुलने में बहुत टाइम लग जाता है। और वैसे अगर मशीन से धुलो तो सारे कपड़े जल्दी से धुल जाते हैं। तो वैसे हमने मशीन को अभी पास से नहीं देखा है, दूर से ही देखा है, क्योंकि बहुत सारी सिस्टरों को हमने कपड़े धुलते हुए देखा है मशीन से, तो बहुत जल्दी से ही धुल जाते हैं। डब्बे में भर दिए जाते हैं कपड़े और बाद में सारे कपड़े निकाल लो तो बहुत जल्दी से ही धुल जाते हैं, और हाथ से धुलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और गांव देहात में ये सारी चीज़ें बहुत ही कम ही देखने को मिलती हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर और भी मशीनें होती हैं, बहुत ही कम ही देखने को मिलती हैं। और ये होता है, ये जो मशीनें होती हैं हमारे जो काम होते हैं वो आसान कर देती हैं, जल्दी से हो जाते हैं। और लेकिन गांव देहात में तो सारे लोग अपने काम ऐसे ही कर लेते हैं हाथों से ही, तो जितना भी टाइम लगे लेकिन धीरे धीरे कर ही लेते हैं। और इधर हमारे थोड़े से कपड़े धुल गए हैं, थोड़े से अभी बाकी रह गए हैं,
और उसके बाद में सारे कपड़े हम ये धुलेंगे और फिर यहीं पर थोड़े से कपड़े सूखने के लिए भी डाल देंगे, क्योंकि घर पर इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं है और हमारे कपड़े कल के भी सूख रहे हैं। थोड़े से हमने आज भी धुलकर डाल दिए हैं, पहले से ही धुलकर डाल दिए हैं। उसके बाद में ये नहाकर जब नहा चुके उसके बाद में ये कपड़े लेकर आए हैं। यहाँ पर है ना कि धूप बहुत ही अच्छे से लग जाती है और इधर साइड में कोई पेड़ नहीं खड़े हैं, तो इसी वजह से बिल्कुल सामने से ही धूप लगती है, तो अच्छा लगता है कपड़े धुलते हुए भी और ठंडी भी नहीं लगती है। तो सारे लोग आकर यहीं पर कपड़े धुल लेते हैं। इधर हम हटाने लगे हैं कंडे, क्योंकि कंडे साइड में हटा देते हैं, नहीं तो जो हम कपड़े डालेंगे फिर पानी नीचे आ जाएगा और कंडे हमारे सारे भीग जाएंगे। और उधर दीदी फैला गई हैं कपड़े, तो उधर साइड में बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो यहीं पर हम फैला देंगे। और कंडे हटा दिए हैं इस जगह से, क्योंकि यहीं पर हमको कपड़े फैलाने हैं और थोड़े से हम घर पर भी ले चलेंगे, वहाँ भी थोड़े बहुत फैला देंगे। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं तो जगह भी कम पड़ जाती है, और जबकि यहाँ पर बगिया में भी बहुत सारी जगह पड़ी हुई है। तार भी बंधा है, काफ़ी बड़ा तार बंधा है, लेकिन दीदी ने फैला दिए हैं तो हम उनके हटा भी नहीं सकते हैं। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इधर साइड में हम डाल देंगे और थोड़े बहुत हमारे बचेंगे वो हम घर पर फैला देंगे, अच्छे से सूख जाएंगे। तो आज नहीं सूख पाएंगे तो कल तक सूख ही जाएंगे। और इधर आरोही अपना खेल बना रही हैं। इधर हम आ गए हैं घर पर, तो जो कपड़े हमारे सूख गए थे उनको लेकर आ गए हैं और बाकी के कपड़े हमने फैला दिए हैं। और ये साड़ी भी सूख गई थी, ये हमने सुबह ही धुलकर डाली है। और बाकी के जो कपड़े हैं वो कल हमने डाले थे धुलकर, तो वो भी सूख गए थे, तो वो भी हम सारे कपड़े लेकर आ गए हैं। और सारे कपड़ों को हम घरी करके रख देते हैं। और यहाँ पर हमारे कमरे में भी थोड़ी से सामान इधर उधर फैला पड़ा हुआ है, बिखरा पड़ा है, तो इसको भी संभाल लेते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो इतने टाइम ही जब हमारे सारे काम हो जाते हैं तभी हम ये सारी चीज़ें देख पाते हैं। तो यहाँ भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर देते हैं और पहले ये कपड़े घरी करके रख देते हैं, उसके बाद में ही यहाँ की साफ़ सफाई करेंगे। और थोड़ी सी जगह में बहुत ही हिसाब से ही सारी चीज़ों को सेट करके रखना पड़ता है। तो इधर बॉक्स पर रखे हुए हैं हमारे सारे कपड़े, तो इधर हमने रख दिए हैं कपड़े अपने। और इधर आप सभी को दिखाते हैं कि और भी थोड़ी सी चीज़ें हम लाए थे मेले से, तो वो भी आप सभी को दिखाते हैं। तो इधर हम लाए थे आरोही के लिए एक नेकलेस लाए हुए थे, क्योंकि हमारे पास था तो आरोही जब भी देखती थी तो वो कहती थी कि मम्मा हमारे पास नहीं है, तो आरोही के लिए हमने ये ले लिया है। और एक हमने डिब्बा ले लिया है प्लास्टिक का और लिया है एक बुद्ध भगवान का फोटो, तो ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो ये आरोही के पापा ने एक फ़ोटो ले लिया है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।